राजस्थान की राजनीति, जो कभी राजपुताना के शाही वैभव की गाथा थी, वो आज सियासी चालबाजियों का अखाड़ा बन चुकी है। यहाँ रेगिस्तानी धोरों की तरह वोट बैंक भी रेत की तरह सरकता रहता है। जाट गुर्जर का वो समीकरण, ब्राह्मणों का प्रभाव और युवाओं की बेचैनी ने कई बार सत्ताधारी दलों को धूल चटाई है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों ने इस कैनवस पर एक नया काला रंग चढ़ा दिया है, जो है वोट चोरी के आरोप। दरअसल कांग्रेस के वोट चोरी पकड़ो अभियान ने न केवल राष्ट्रीय बहस छेड़ी, बल्कि राजस्थान की जयपुर ग्रामीण, अलवर और कोटा जैसी सीटों पर बीजेपी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। खासकर जयपुर ग्रामीण पर, जहां 1615 वोटों के पतले सी जीत ने सवालों का पुलिंदा ही खोल दिया। नमस्कार, मैं हूं अकेल और आज की इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे कि राजस्थान में क्या वोट चोरी के आरोपों में छिपी है बड़ी सच्चाई। तो चलिए पहले आज के सवालों पर नजर डाल लेते हैं। क्या जयपुर ग्रामीण की जीत टिक पाएगी या बीजेपी को इस सीट से हाथ धोना पड़ेगा? क्या तथ्यों के आधार पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की परेशानी बढ़ाने वाले हैं गुंजाल? और क्या वोट चोरी के नाम पर कांग्रेस राजस्थान में बीजेपी को पटखनी देने में कामयाब हो पाएगी? दरअसल लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जिन लोकसभा सीटों पर कम मार्जिन से हार हुई है, वहां वोटिंग पैटर्न और बूथ वाइज डेटा की पड़ताल शुरू करवा दी है। ये सिर्फ चुनावी परिणामों को चुनौती देने का मामला नहीं है, बल्कि कांग्रेस के लिए भविष्य की रणनीति भी तय करने का एक टूल है। राजस्थान की दो अहम सीटें, जयपुर ग्रामीण और अलवर, इस मिशन की पहली प्रयोगशाला बनी है। हालांकि इन दोनों के अलावा कोटा सीट को लेकर भी सवाल सामने आ चुके हैं। जयपुर ग्रामीण और अलवर लोकसभा सीटों को भी कांग्रेस ने अपने अभियान में शामिल किया है, लेकिन इस अभियान में फिलहाल कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र शामिल नहीं है। कांग्रेस नेता अनिल यादव और प्रदीप नरवाल को इन दो सीटों की स्पेशल जिम्मेदारी दी गई है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट की, जहां कांग्रेस की सबसे करीबी हार रही और यहां ही सबसे ज्यादा सवाल देखने को मिले। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद करीबी था, जहां कांग्रेस उम्मीदवार अनिल चोपड़ा बीजेपी के राव राजेंद्र से केवल 1615 वोटों से हार गए। बीजेपी को 6,17,877 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 6,16,262 वोट मिले। अब इस कम मार्जिन वाली हार ने वोट चोरी के आरोपों को बढ़ा दिया है, खासकर झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, जहां कांग्रेस 81,000 वोटों से पीछे रही। अनिल चोपड़ा ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, रिकाउंटिंग की मांग करते हुए 2738 रिजेक्टेड पोस्टल बैलेट्स पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। राहुल गांधी के वोट चोरी पकड़ो अभियान के तहत प्रदीप नरवाल बूथवार डेटा जुटा रहे हैं। अगर कोर्ट रिकाउंटिंग का आदेश देता है तो बीजेपी की जीत खतरे में भी पड़ सकती है, क्योंकि रिजेक्टेड वोट मार्जिन से लगभग 2 गुने हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने भी इस पर कई बार बयान दिया है और रिकाउंटिंग की भी वो मांग कर चुके हैं, लेकिन मामला अब तक अधर में है। अब इस सीट का इतिहास भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट की जो टाइमलाइन है वो एक बार जान लेते हैं। 2014 लोकसभा चुनाव रहा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जीत मिली। कांग्रेस इसमें काफ़ी पीछे रही। 2019 लोकसभा चुनाव, जब मोदी लहर के बीच ये सीट फिर से भाजपा के खाते में गई, उस वक्त लेकिन मार्जिन लाखों में था। अब 2024 लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, जब कांग्रेस ने आक्रामक कैंपेन किया, राहुल गांधी ने कई सभाएं की, भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की उम्मीद थी और सचिन पायलट ने अपने समर्थक को यानी युवा नेता को यहां से उतारा था। मतगणना के बाद कांग्रेस पूरे क्षेत्र में लगभग बराबरी पर थी, लेकिन झोटवाड़ा विधानसभा में 81,000 के अंतर ने पूरे समीकरण ही बदल दिए, जबकि झोटवाड़ा को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। अब 2024 की हार के बाद कांग्रेस ने विशेष प्रतिनिधि प्रदीप नरवाल को जयपुर ग्रामीण का डेटा जुटाने का जिम्मा दे दिया है।
इस टाइमलाइन से ये तो साफ हो गया है कि कांग्रेस ने 2014 और 2019 के बाद 2024 में अपनी स्थिति सुधारी है, लेकिन एक विधानसभा क्षेत्र के भारी अंतर ने पूरी तस्वीर ही बदल दी। इसलिए पार्टी ने बूथवार जांच पर जोर दिया है। अब बात करते हैं दूसरी सीट यानी अलवर की, जहां काफ़ी कम मार्जिन रहा था। इस पर भी कांग्रेस ने कई बड़े सवाल उठाए थे। अलवर लोकसभा सीट जो गुर्जर यादव समुदायों का गढ़ रही है, 2024 के लोकसभा चुनावों में एक बार फिर सियासत का वो केंद्र बनी थी। यहाँ बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस के ललित यादव को महज 48,282 वोटों के करीबी अंतर से हराया। भूपेंद्र यादव को 6,31,992 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के ललित यादव को 5,83,710 वोट मिले। ये मार्जिन इतना कम था कि अलवर विधानसभा क्षेत्र में अकेले 53,000 वोटों का नुकसान कांग्रेस को महंगा पड़ा। इसलिए असली विवाद तब भड़का जब कांग्रेस ने इसे वोट चोरी का पर्याय बना दिया। राहुल गांधी ने वोट चोरी पकड़ो अभियान के तहत अलवर को चुनिंदा सीटों में शामिल किया है। अब एआईसीसी ने अनिल यादव को विशेष जांच सौंपी है। तो क्या ये हार स्थानीय मुद्दों से जुड़ी है या फिर ये सिस्टमैटिक फ्रॉड का एक नतीजा है? कांग्रेस ने इस तरह के कई बड़े सवाल उठाए हैं जो न केवल अलवर बल्कि पूरे राजस्थान की सियासत को इन दिनों हिला रहे हैं। अलवर की हार को लेकर कांग्रेस के अंदर दो तरह की दरअसल चर्चाएं चल रही है। पहली चर्चा तो ये कि क्या भाजपा ने यहाँ संगठनात्मक बढ़त और बूथ मैनेजमेंट अच्छा किया था और उसी की वजह से ये परिणाम पलटे हैं। और दूसरी चर्चा ये कि क्या कांग्रेस में अपनी ही गुटबाजी और कमज़ोर उम्मीदवार का चयन इस हार की वजह बना है। लोकल स्तर पर कांग्रेस के कुछ नेताओं का मानना है कि अलवर शहर और आसपास के बूथों पर वोटिंग पैटर्न संदिग्ध रहा, जबकि भाजपा का दावा है कि ये उनके पन्ना प्रमुख मॉडल और मजबूत ज़मीनी नेटवर्क का नतीजा है। ये रही बात अलवर की। अब तीसरी सीट की बात कर लेते हैं, जो इन सीटों में तो शामिल नहीं हुई है, लेकिन उसको लेकर भी सवाल लगातार उठते रहे हैं। और वो सीट है कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र, जहां प्रहलाद गुंजल ने कई बार वोट चोरी के भी आरोप लगाए और उससे पहले भी उन्होंने गड़बड़ियों के आरोप लगाए। राजस्थान की कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र, जो कोचिंग हब के रूप में जाना जाता है, 2024 के लोकसभा चुनावों में एक कांटे के मुकाबले का वो गवाह बना। यहाँ बीजेपी के दिग्गज नेता ओम बिरला ने कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल को करीब 41,000 वोटों से हराया, लेकिन हार के बाद गुंजल ने गंभीर आरोप लगाकर विवादों को हवा दे दी। पूर्व बीजेपी विधायक रहे गुंजल, जो वसुंधरा राजे के करीबी रहे हैं और चुनाव से वो ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने ओम बिरला और उनके भाई पर सिस्टमैटिक फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाया। राहुल गांधी के वोट चोरी पकड़ो अभियान के तहत कोटा को उन चुनिंदा सीटों में तो शामिल नहीं किया गया, लेकिन इसको लेकर भी चर्चाएं लगातार चल रही हैं और इसमें गुंजल की भूमिका अहम रही है। हालांकि इसको लेकर ऑफिशियली अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। उधर बीजेपी ने इन सभी आरोपों को खारिज किया। ओम बिरला ने उस वक्त कहा था कि ये हार का रोना है, जनता ने फैसला दिया। अवैध खनन के केस पर उन्होंने गुंजल को भ्रष्ट तक बता दिया था। वहीं चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर निराधार तो कहा, लेकिन स्थानीय शिकायतों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। बताते चले कि राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों से वोट चोरी के आरोपों को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि वोट चोरी लोकतंत्र की चोरी है। कुछ राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने लोकसभा में भी कहा था कि हमारे लोकतंत्र में वोटर का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, उसे अगर मैनेज किया जाएगा तो ये संविधान के खिलाफ है। अब वो जल्द ही एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। उससे पहले उनकी टीम उन सीटों का डेटा इकट्ठा कर रही है जहां कांग्रेस कम अंतर से हारी। राजस्थान में जयपुर ग्रामीण और अलवर इस मिशन की लिस्ट में है। इस अभियान में उन चुनिंदा लोकसभा सीटों को चिन्हित किया गया है जहां कम अंतर से हार हुई और उन सीटों के वोटों के आंकड़े अब लगातार जुटाए जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस इस समय दो मोर्चों पर काम कर रही है। पहला मोर्चा तो ये कि डेटा एनालिसिस किया जा रहा है, बूथ वाइज वोटिंग पैटर्न, पोस्टल बैलेट और ईवीएम मशीन के ट्रेंड्स को समझा जा रहा है। और दूसरा मोर्चा नैरेटिव बिल्डिंग करना है,
जनता के बीच वोट चोरी की चर्चा को लगातार मजबूत करना है ताकि अगली बार वोटर सतर्क रहे। वहीं भाजपा उस पूरे अभियान को हार का बहाना बता रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस के पास संगठनात्मक ताकत नहीं है, इसलिए वे हार के बाद आरोप लगा रही है। भाजपा के नेता लगातार दावा करते हैं कि उनका बूथ स्तर तक मजबूत नेटवर्क है, जबकि कांग्रेसी नेता चुनाव के समय ही सक्रिय होते हैं। लेकिन कोटा बूंदी में प्रहलाद गुंजल जैसे नेताओं के आरोपों ने इस नैरेटिव को थोड़ा कमजोर कर दिया है। इससे ये बहस और ज़्यादा तेज़ हो गई है और कांग्रेस अभी फिलहाल मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। और बहस ये है कि क्या वाकई राजस्थान में चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सवाल उठने भी चाहिए। जयपुर ग्रामीण और अलवर की करीबी हार ने कांग्रेस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वे केवल चुनावी हवा के भरोसे नहीं रह सकती। बूथ स्तर पर मजबूत नेटवर्क, डेटा एनालिसिस और जनता के बीच नैरेटिव बनाना, इन तीनों का मेल ही पार्टी को आगे बढ़ा सकता है। वहीं प्रहलाद गुंजल के आरोपों ने भी दिखा दिया है कि वोट चोरी केवल एक पार्टी का मुद्दा नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में पारदर्शिता की बहस है। राहुल गांधी के आगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस और वोट चोरी पकड़ो अभियान पर फिलहाल सबकी निगाहें टिकी हुई है, लेकिन आपका इस पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।